पूजा करना क्यों आवश्यक है? क्या आपने कभी सोचा है कि यदि भगवान हर जगह हैं, तो फिर पूजा करने की आवश्यकता ही क्या है? क्या भगवान को हमारे फूल, दीपक, अगरबत्ती या प्रसाद की जरूरत है? अगर नहीं, तो फिर हजारों वर्षों से ऋषि, मुनि, संत और ज्ञानी लोग पूजा को जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों मानते आए हैं? आज बहुत से लोग कहते हैं दिल साफ होना चाहिए, पूजा पाठ की क्या जरूरत है। ये बात सुनने में सही लगती है, लेकिन क्या केवल अच्छा सोच लेना ही जीवन बदल देता है? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर आज हम खोजेंगे। और संभव है कि इस वीडियो के अंत तक पूजा को देखने का आपका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाए। सबसे पहले एक बात समझिए, भगवान को आपकी पूजा की आवश्यकता नहीं है। पूजा की आवश्यकता आपको है। जैसे सूरज को आपकी खिड़की खोलने की जरूरत नहीं होती, सूरज तो हमेशा चमकता है, लेकिन यदि आप खिड़की बंद रखेंगे तो प्रकाश आपके कमरे में नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार ईश्वर की कृपा हर क्षण बरस रही है, लेकिन हमारा मन चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भय और अहंकार की मोटी दीवारों से ढका रहता है। पूजा वही खिड़की है जो भीतर प्रकाश आने देती है। अब सोचिए, जब आपका मोबाइल कई दिनों तक चार्ज न हो तो वह कितना भी महंगा क्यों न हो, बेकार हो जाता है। उसी तरह मनुष्य का मन भी संसार की भागदौड़, तनाव, असफलताओं और इच्छाओं से धीरे धीरे थक जाता है। पूजा उस मन की चार्जिंग है। ये केवल कुछ मंत्र बोल देना नहीं है, ये अपने मन को ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने की प्रक्रिया है। यही कारण है कि जो व्यक्ति नियमित पूजा करता है वह कठिन परिस्थितियों में भी अपेक्षाकृत अधिक शांत दिखाई देता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसके जीवन में समस्याएं नहीं आती। समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं। अंतर केवल इतना होता है कि पूजा करने वाला व्यक्ति उन समस्याओं के सामने टूटता नहीं, बल्कि धैर्य के साथ उनका सामना करता है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या पूजा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? उत्तर है, भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से नहीं। यदि पूजा केवल लोगों को दिखाने के लिए है तो उसका आध्यात्मिक मूल्य बहुत कम रह जाता है। लेकिन यदि पूजा श्रद्धा, कृतज्ञता और समर्पण से की जाए तो वही कुछ मिनट पूरे दिन की दिशा बदल सकते हैं। याद रखिए, पूजा का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान को बदलना नहीं, बल्कि स्वयं को बदलना है। जब मन बदलता है तब विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो पूरा जीवन बदलने लगता है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से करो, क्योंकि जिस मन की शुरुआत शांति से होती है उसका पूरा दिन अधिक संतुलित और सकारात्मक बन सकता है। लेकिन आज अधिकांश लोग पूजा को केवल एक परंपरा मानते हैं। वे दीपक तो जलाते हैं, लेकिन भीतर अज्ञान का अंधकार वैसा ही रहता है। वे घंटी तो बजाते हैं, लेकिन मन में नफरत और क्रोध को नहीं छोड़ते। सच्ची पूजा वहीं से शुरू होती है जहां मन विनम्र होना शुरू होता है। यही पूजा का वास्तविक रहस्य है, और इसी रहस्य को समझे बिना हम केवल कर्म कांड तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन क्या केवल पूजा कर लेने से जीवन बदल जाता है? क्या पूजा करने का भी कोई सही तरीका है? और क्यों कई लोग वर्षों तक पूजा करने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करते हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि पूजा इतनी आवश्यक है तो फिर बहुत से लोग वर्षों तक पूजा करने के बाद भी परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर एक छोटी सी बात में छिपा है। पूजा का प्रभाव केवल क्रिया से नहीं, बल्कि भावना से उत्पन्न होता है। मान लीजिए दो व्यक्ति एक ही मंदिर में जाते हैं, दोनों दीपक जलाते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं, दोनों प्रसाद चढ़ाते हैं। बाहर से देखने पर दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन भीतर बहुत अंतर होता है। पहला व्यक्ति केवल इसलिए पूजा करता है क्योंकि यह उसकी आदत है, उसका मन कहीं और भटक रहा है। पूजा समाप्त होते ही वह फिर वही क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और शिकायतों से भर जाता है।
दूसरा व्यक्ति कुछ ही मिनट ईश्वर के सामने बैठता है, लेकिन पूरे मन से वह अपने अहंकार को छोड़कर कृतज्ञता व्यक्त करता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और स्वयं को बेहतर बनाने का संकल्प लेता है। दोनों ने समान समय दिया, लेकिन परिणाम अलग अलग मिले। यही कारण है कि शास्त्रों में केवल पूजा करने पर नहीं, भाव से पूजा करने पर बल दिया गया है। याद रखिए, भगवान को आपके महंगे फूलों से अधिक आपके निर्मल हृदय का मूल्य है। यदि आपका व्यवहार लोगों के प्रति कठोर है, लेकिन पूजा बहुत बड़ी है, तो पूजा अधूरी है। सच्ची पूजा मंदिर से बाहर आकर शुरू होती है, जब आप किसी की सहायता करते हैं, जब आप सत्य का साथ देते हैं, जब आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, जब आप अपने क्रोध पर विजय पाने का प्रयास करते हैं, तब आपकी हर अच्छी क्रिया भी एक प्रकार की पूजा बन जाती है। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, हर जीव में विराजमान है। यदि हम भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाएं, लेकिन भगवान की बनाई हुई सृष्टि का अपमान करें, तो पूजा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। अब एक और बात समझिए, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास पूजा करने का समय नहीं है, लेकिन सोचिए, जिसने हमें जीवन दिया, सांस दी, परिवार दिया, अवसर दिए, क्या हम उसके लिए दिन के 5 या 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते? हम घंटों मोबाइल चला सकते हैं, सोशल मीडिया देख सकते हैं, लेकिन अपने मन को शांत करने के लिए कुछ मिनट भी नहीं दे पाते। यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। पूजा केवल भगवान से कुछ मांगने का माध्यम नहीं है, यह स्वयं को याद दिलाने का माध्यम है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि चेतना है। हम केवल धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए भी इस संसार में आए हैं। जब यह समझ विकसित होने लगती है, तब पूजा बोझ नहीं रहती, बल्कि आनंद बन जाती है। फिर व्यक्ति केवल संकट में ही भगवान को याद नहीं करता, बल्कि हर सुख दुख में उनका स्मरण करता है, और धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से नहीं हिला पाती। अंतिम संदेश, इसलिए अगली बार जब आप पूजा करें तो केवल हाथ मत जोड़िए, अपने अहंकार को भी झुकाइए। केवल दीपक मत जलाइए, अपने भीतर ज्ञान का दीप भी जलाइए। केवल भगवान से मांगिए मत, उनका धन्यवाद भी कीजिए। याद रखिए, पूजा का अर्थ भगवान को बदलना नहीं, स्वयं को बदलना है। और जिस दिन आपकी पूजा आपके स्वभाव में करुणा, धैर्य, सत्य, विनम्रता और प्रेम ले आएगी, उसी दिन समझ लीजिए कि आपकी पूजा वास्तव में सफल हो गई।